सा जज एक आमिर के सामने डट गया था? किसने काबीना के इजलास में फौजी आमिर को जवाब देने की हिम्मत की थी? सिर्फ 40 साल की उम्र में इस्तीफा क्यों दिया और सब कुछ ठुकरा दिया? हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम में एक ऐसे ही निडर जज की कहानी सुना दी जो झुककर ओहदे हासिल कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा ना किया। इस कॉलम का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब उन्होंने हुसूल और नौकरियां बचाने के लिए आला अदलिया के जज साहिबान को ताकतवर लोगों के सामने झुकते देखा। हामिद मीर लिखते हैं कि उन्हें एक जज साहिब बहुत याद आते हैं जो वाकई मोअज़्ज़िज़ थे। उस मोअज़्ज़िज़ जज की याद इसलिए आई है कि अगर वो भी किसी बंद कमरे में थोड़ा सा झुक जाते और किसी फैसले के जरिए थोड़ा सा गिर जाते तो बड़ी आसानी से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते, मजीद झुकते झुकाते सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते और एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाते। लेकिन वो एक असली जज थे, लिहाजा ना तो बंद कमरे में झुके, ना ही किसी अदालती फैसले में अपने आप को गिराया, बल्कि ताकत के सामने खड़े होकर साफ इनकार कर दिया। उस बहादुर जज ने किसी कर्नल या ब्रिगेडियर के सामने नहीं, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जियाउल हक के सामने साफ इनकार किया और इसी इनकार ने उन्हें तारीख में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। उस बहादुर और दियानतदार जज का नाम जस्टिस मोहम्मद ख्वाजा अहमद समदानी था, जो जस्टिस के.एम. समदानी के नाम से जाने जाते हैं। जस्टिस के.एम. समदानी हैदराबाद दक्कन के इलाके करीम नगर में 1932 में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में प्रोफेसर ख्वाजा मसूद जैसे उस्ताद के शागिर्द बने। गैर मामूली जहानत के बाइस स्कॉलरशिप हासिल किया और अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से LLM किया। CSS का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास करके आला सरकारी अफसर बनने की बजाय जुडिशल सर्विस में आ गए। हामिद मीर लिखते हैं कि उन्होंने एक नौजवान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हैसियत से काम शुरू किया तो जनरल अय्यूब खान पाकिस्तान के हुक्मरान थे। एक दिन एक खातून जनरल अय्यूब खान की वालदा का खत लेकर आई थीं, जिसे उन्होंने आतिशदान में फेंक दिया। जब उनकी पोस्टिंग सियालकोट में थी तो एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान AR कॉर्नियल्स जाती हैसियत में एक डिस्पेंसरी के इफ्तिताह के लिए वहां आए। शहर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के.एम. समदानी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तकबाल करना चाहिए था, लेकिन ये उनके फराइज में शामिल न था, लिहाजा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया। AR कॉर्नियल्स भी एक उसूल परस्त जज थे, उन्होंने के.एम. समदानी की गुस्ताखी नजरअंदाज कर दी। 1972 में जस्टिस के.एम. समदानी को लाहौर हाई कोर्ट में जज मुकर्रर कर दिया गया। 1977 में मार्शल लॉ नाफिज हो गया तो कुछ अरसे के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। भुट्टो साहब कोट लखपत जेल में थे और उनके वकील हाई कोर्ट के जरिए भुट्टो साहब के लिए छोटी छोटी सहूलतें हासिल करने लगे, जिनकी कानून में गुंजाइश मौजूद थी। एक दफा जस्टिस के.एम. समदानी ने भुट्टो साहब को जेल में कागज और कलम फराहम करने का हुक्म दिया तो उनके साथी जज जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन उनके पास आए और कहा कि समदानी साहब, आप तो भुट्टो को कुछ ज्यादा ही फेवर दे रहे हैं। समदानी साहब ने जवाब में कहा कि बतौर जज मैं आपका मातहत नहीं, मुझे बेहतर इल्म है कि मैंने अदालत में क्या करना है। कुछ ही दिनों बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी गई। जस्टिस के.एम. समदानी कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, वो ये दरख्वास्त जमानत किसी दूसरे जज को रेफर करके अपनी जान छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने बतौर सीनियर जज अपनी अदालत में इस दरख्वास्त की समाअत की और भुट्टो को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की जमानत पर रिहाई ने जनरल जियाउल हक को आग बगोला कर दिया। उन्होंने पंजाब के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा कि तुमने भुट्टो को रिहाई के बाद गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जनरल इकबाल ने जवाब में कहा कि भुट्टो के खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं था। फिर भुट्टो को मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। समदानी साहब को उनके ओहदे से हटाकर वफाकी सेक्रेटरी कानून बना दिया गया और मौलवी मुश्ताक हुसैन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। हामिद मीर लिखते हैं कि 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद जनरल जियाउल हक एक ऐसे खूनख्वार फौजी डिक्टेटर बन चुके थे जिनको अमेरिका की पुष्टपनाही भी हासिल थी। एक दिन जनरल जिया ने बड़ी रऊनत से काबीना के इजलास में कहा कि बाज सेक्रेटरी बड़े करप्ट हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं उनकी पतलून उतार कर उन्हें उल्टा लटका दूं। इस फिक्रे के बाद काबीना के इजलास में सन्नाटा छा गया। डेपुटेशन पर लॉ सेक्रेटरी बनाए गए। जस्टिस समदानी इजलास में खड़े हुए और कहा कि जनरल साहब, मेरा भी जी चाहता है कि करप्ट जनरलों की पतलून उतार कर उन्हें उल्टा लटका दूं। ये सुनकर जनरल जिया सटपटा गए। इजलास में ब्रेक लिया गया तो जनरल जिया ने जस्टिस के.एम. समदानी को अलहदगी में बुलाया और कहा कि वो उनसे माजरत करें। जस्टिस के.एम. समदानी ने जवाब दिया कि इजलास दोबारा शुरू होते ही आप अपने अल्फाज वापस लें तो मैं भी अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। जनरल जिया ने माजरत से इनकार किया तो जस्टिस के.एम. समदानी ने भी माजरत से इनकार कर दिया।
जनरल जिया ने उन्हें वापस लाहौर हाईकोर्ट भेज दिया। 1981 में जजों से कहा गया कि पीसीओ पर हलफ लो। जस्टिस के एम समदानी ने पीसीओ पर हलफ लेने से इनकार कर दिया। GOR लाहौर में 11 इक्मियन रोड पर उनकी सरकारी रिहाइशगाह थी। साथ ही जजों और वकला ने कहा कि जज साहिब हलफ ले लें और चीफ जस्टिस बन जाएं। उनकी उम्र सिर्फ 46 बरस थी। उन्हें कहा गया कि आप तो लाहौर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। जज साहिब तो असली जज थे, इनकार पर कायम रहे और इस्तीफा दे दिया। उस वक्त सबसे छोटी बेटी की उम्र सिर्फ 5 साल थी। फिर उनके दरबदर होने की एक लंबी कहानी है, लेकिन इब्ने अरबी और वासिफ अली वासिफ के मता उस दरवेश जज का जर्नैल के सामने इनकार उन्हें तारीख में हमेशा के लिए जिंदा कर गया। आजकल के अक्सर जजों को तारीख में जिंदा रहने का कोई शौक नहीं, लिहाजा वो बंद कमरों में इकरार करके बहुत कुछ पा लेते हैं।